नमस्कार। सोनम और राजा की तरह ही एक और कपल हनीमून पर नॉर्थ ईस्ट गया था। सोनम राजा का केस तो आपको पता ही है। वो केस तो बिल्कुल अलग था, लेकिन प्रतापगढ़ के कपल का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। घर वाले दुआएं मांग रहे हैं, महामृत्युंजय का जाप हो रहा है कि बेटा बहू सही सलामत घर आ जाए। इस मामले में कौन से पहलू अभी तक सामने आए हैं, बताते हैं आपको। दोस्तों, प्रतापगढ़ का एक कपल हनीमून के लिए सिक्किम गया हुआ था। कौशलेंद्र और अंकिता, ये दोनों के नाम हैं। इन्हें लापता हुए करीब 16 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। कौशलेंद्र के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। 5 मई को कौशलेंद्र और अंकिता की शादी हुई थी। 24 मई को कपल प्रतापगढ़ से हनीमून मनाने के लिए सिक्किम गया था। 29 मई को टेम्पो ट्रैवलर सिक्किम के मगन जिले में हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 1 लोग की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 8 लोग लापता हैं। और कहा जा रहा है कि इन लापता लोगों में ही कौशलेंद्र और अंकिता भी शामिल हैं। टेम्पो ट्रैवलर खाई में गिरते हुए तीस्ता नदी में समा गई थी। प्रतापगढ़ के लालगंज के कौशलेंद्र और अंकिता भी उसी टेम्पो ट्रैवलर में सवार थे। अधिकारियों का कहना है कि ये घटना उस समय हुई जब दोनों लोग लाचेन से लाचून लौट रहे थे। दंपति और उसके ड्राइवर समेत कुल 9 लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। 31 मई को कौशलेंद्र और अंकिता के परिवार वाले जब गंगटोक पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने 2 घायलों से मुलाकात की थी। घायलों से मिले और उनसे जानना चाहा कि क्या वो दोनों उस टेम्पो में सवार थे। इसमें एक वेंटिलेटर पर भर्ती था तो दूसरा आईसीयू में भर्ती था। आईसीयू वाले लड़के को कौशलेंद्र और अंकिता की तस्वीर दिखाई गई। उसने इशारे में बताया कि हाँ, ये लोग गाड़ी में थे। 4 दिन बाद लड़के से फिर पूछा गया तो उसने बताया कि हाँ, ये लोग बीच वाली सीट पर बीच में ही बैठे थे। एक तरफ मेरी माँ थी और दूसरी तरफ मेरी बुआ बैठी थी। उसके इस जवाब से प्रतापगढ़ से गए 6 लोगों की उम्मीद को झटका लग गया, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी और वो रेस्क्यू टीम के साथ कौशलेंद्र और अंकिता को खोजते रहे। परिवार के लोग सिक्किम में एसपी, डीएम से लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक से मिले, लेकिन लोकेशन निकलवाई, लेकिन अभी तक दोनों का कुछ पता नहीं चल पाया है। कौशलेंद्र और अंकिता के मोबाइल नंबर की डिटेल निकलवाई गई है तो पता चला है कि रात 8:07 पर दोनों का फोन एक साथ बंद हुआ। गाड़ी में जो जीपीएस लगा था वो भी उसी समय पर बंद हुआ। कौशलेंद्र सिंह के चाचा का कहना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी नीचे गिर रही हो और गेट खुल जाए। शायद ये लोग बाहर गिर गए हों। नदी का बहाव तेज था तो शायद बहते हुए कहीं किनारे लग गए हों। स्थानीय लोग इन्हें ले जाकर कहीं इलाज करा रहे हों। अब तो ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि आज न सही 10 दिन बाद ही सही, लेकिन सुरक्षित ये लोग लौट आए। परिवार के लोग 11 जून से ही मंदिर में 51,000 महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं। 5 पुजारी इस अनुष्ठान का पूरा करवा रहे हैं। फिलहाल पूरा परिवार इस वक्त भगवान के दरबार में बैठा हुआ है, प्रार्थना कर रहा है। सिक्किम में रेस्क्यू कर रही टीम के संपर्क में है, हर दिन का अपडेट ले रहे हैं। अंदर से एक उम्मीद है कि काश कौशलेंद्र और अंकिता घर लौट आएं। अब वो घर लौटते हैं या नहीं, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।